एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, और ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कई हम सेट लेके आएंगे एमसीक्यूज़ के, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है और बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस पे बनते हैं। और जो ये एमसीक्यू हैं, ये हम अभी जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है। वैसे तो हम फोकस कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी पे, बट आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो DSSB, HTET पीजीटी बायोलॉजी, या फिर अपना DSSB के साथ साथ अगर आप KVS, NVS, EMRS वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी एग्जाम पीजीटी बायोलॉजी लेक्चरर के लिए है, उन सब के लिए ये MCQ प्रैक्टिस सेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आपको अगर MCQ की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नोट्स की PDF चाहिए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ अपने लेक्चर्स में, तो उन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्विज ज्वाइन करना है तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कौन सा इनमें से हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। किसका? सेल थ्योरी का। बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया है या लाइकेन है या फंजाई है या वायरस है। देखो, सेल थ्योरी को कौन एक्सप्लेन नहीं करता? हमारा वायरस एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि वायरस क्या होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। इनमें से किसको नहीं कंसिडर किया गया है? क्या लिमिटेशन किसकी? सेल थ्योरी की। वायरसेस आर ई सेलुलर, ये तो सेल थ्योरी की क्या है? लिमिटेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस देयर ओन DNA, सिनोसिटिक फंजाई लेक सेप्टा, मसल्स फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएट, ये सब क्या है? ये दोनों भी हमारे क्या है? लिमिटेशन है सेल थ्योरी के। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है। ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन नहीं है किसकी? सेल थ्योरी की। वायरस ए सेलुलर होते हैं, ये भी हमारी सेल थ्योरी की लिमिटेशन है। सिनोसिटिक फंजाई जिसमें सेप्टा नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए एक सेल के अंदर, तो ये भी हमारी सेल थ्योरी की क्या है? लिमिटेशन, क्योंकि सेल थ्योरी बोलती है कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये भी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। इंटर की बात की जाए, जैसे ये सेल है, ये सेल है, इन दोनों में कम्युनिकेशन या इन दोनों के ऑर्गेनल्स का कंपैरिजन किया जाए तो इंटर वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? इंटर। ठीक है, जब इंट्रासेलुलर की बात की जाए तो एक ही सेल के जो ऑर्गेनलीज हैं उनकी बात की जाती है। तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कौन सी सेल में नहीं पाए जाते? लोअर प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड प्रोटोप्लाज्म एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। डायरेक्टली पूछा गया कि प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? तो परकिंस ने, हुक ने, स्वान ने या ब्राउन ने? परकिंस ने किया था प्रोटोप्लाज्म, हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, स्वान ने सेल थ्योरी दी ही, और ब्राउन ने हमारा क्या दिया था? न्यूक्लियस। नेक्स्ट, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? स्केल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया था। मेंडल एंड मॉर्गन, मेंडल ने हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन ने हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था, और जो लिंकेज का कंसेप्ट है ड्रोसोफिला के अंदर, उसको दिया था। ठीक है, और हुक ने क्या किया था? डेड सेल्स को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सेल थ्योरी किसने दी? स्केल्डन एंड स्वान ने दी। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा? डिक्टियो है ये, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, मेसोसोम या DNA। मेसोसोम। मेसोसोम क्या होते हैं? जब हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर इस तरह से वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, सेल वॉल के अंदर इन्वेजिनेशन हो जाती है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो भी है, जो एज अ माइटोकॉन्ड्रिया या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन। सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर मेसोसोम बनाती है, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माइक्रोग्राफिया इज ए बुक ऑथर्ड बाय। माइक्रोग्राफिया बुक जो है वो किसने लिखी है?
किसने लिखी है? फर्स्ट इसने बोला है ल्यूएन हुक ने लिखी है, और जैन स्वेमरडैम ने लिखी है, रॉबर्ट हुक ने लिखी है, या रडोल्फ विर्चो ने लिखी है? तो जो माइक्रोग्राफिया है वो 1665 में लिखी गई थी, सॉरी पब्लिश हुई थी, 1665 में पब्लिश हुई थी, और रॉबर्ट हुक ने इसको पब्लिश किया था, उन्हीं के थ्रू ये लिखी गई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, जिसके अंदर उन्होंने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट की फॉर्म में सेल्स को देखा था, यानी कि डेड सेल्स को देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल विरियोइड्स होते हैं, एगार होता है, बैक्टीरिया होता है, या माइकोप्लाज्मा होती है? देखो, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बट इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। वायरोइड, एगार या फिर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा, हमारे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगी, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू आते हैं सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या बोलता है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, सही बात है। साइटोस्केलेटन जिसमें माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड हमारे इंटरफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सही बात है। स्ट्रीमिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ओक्योर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रीमिंग तो हमारी अमीबा के अंदर भी होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होती है। ठीक है, पर एंडोसाइटोसिस हम कह सकते हैं फेगोसाइटोसिस का एक टाइप है, जो अमीबा के अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। सर्कुलर डीएनए इन कोर्टिसोल ओक्योर्स ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। सर्कुलर डीएनए साइटोसोल के अंदर सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, जो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल है जो अर्थ पे बोर्न हुई मोर देन 3 बिलियन ईयर्स एगो। कब बोर्न हुई? मोर देन 3 बिलियन ईयर्स एगो वो बोर्न हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको आंसर करो कि साइटोस्केलेटन, इसमें से कौन क्या पूछा गया है? नोट करेक्ट, नोट करेक्ट पूछा गया है। तो नोट करेक्ट क्या है हमारा? फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल जो अर्थ पे है वो 3 बिलियन ईयर्स एगो हमारी आई, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। बट जो पहला एविडेंस हमें मिलता है यूकैरियोटिक सेल का, वो मिलता है 1.8 से 1.8 टू 2.8 बिलियन ईयर्स एगो का मिलता है। कितना मिलता है? 1.8 टू 2.8 बिलियन ईयर्स एगो का मिलता है। ठीक है, तो देखो अगेन देखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइटोस्केलेटन जो होता है वो होता है नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? स्ट्रीमिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वैसे तो हमारी प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है, तो प्रोटोजोआ अमीबा है उसका प्रोटिस्टा का टाइप, तो वो भी यूकैरियोट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सर्कुलर डीएनए सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, ये बात भी ठीक है। बट जो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल है वो 1.8 टू 2.1 बिलियन ईयर्स एगो आई थी, तो फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सेल ऑर्गेनली। इनमें से कौन सी हमारी सेल की सेल ऑर्गेनली नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनली है, राइबोसोम भी, गोल्गी बॉडीज भी। माइक्रोसोम्स नहीं होते। माइक्रोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को माइक्रोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ दीज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लेनेरिया है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है? BZA बोला जाता है। ठीक है, या वोल्वेक्स है जो कॉलोनियल हमारी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या फिर एसिटाब्यूलेरिया, या फिर क्या है? एसिटाब्यूलेरिया। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा?
करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मेरे को पता चले कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट नहीं करूंगी तो आपका ध्यान भटक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर करती हूँ, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, एसिटाब्यूलेरिया। प्लेनेरिया क्या है? मल्टी सेलुलर फ्लैटवर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थस में पाया जाता है। यूनिसेलुलर तो ये होता ही नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। वोल्वेक्स तो हमारी कॉलोनियल होती है, तो ये तो वैसे ही यूनिसेलुलर नहीं हुई। एसिटाब्यूलेरिया क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, जिसकी लेंथ 5 to 10 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्मॉलेस्ट नोवन सेल इज। स्मॉलेस्ट नोवन सेल कौन सी है? एसिटाब्यूलेरिया। तो हमने देखा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है नोस्टोक या फिर क्लाइमेडोमोनास पीपीएलओ। तो स्मॉलेस्ट नोन सेल होती है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का ही ये क्या होता है? एक टाइप होता है। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सिलेरो रीजनरेट ए न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। of a cell regenerate in new whole organism is called। अच्छा, the inherent capacity of a cell to regenerate, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आया। यहाँ पे सेल आएगा और टू आएगा। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू रीजनरेट ए न्यू होल ऑर्गेनिज्म। सेल टू रीजनरेट ए न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या होती है? ऑटोजेनी, टोटीपोटेंसी, फाइकोजेनी या डिफरेंशिएशन। क्या होती है? इसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी। स्टेम सेल्स की ये कैपेबिलिटी होती है। स्टेम सेल्स क्या कर सकती हैं? हमारी बॉडी की किसी भी सेल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो ये इनहेरेंट कैपेसिटी एक सेल की, जिसकी वजह से वो नए होल ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकती है, टोटीपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोट। इनमें से कौन सा हमारे पास यूकैरियोट नहीं है? एनाबीना नहीं है। एनाबीना एंड नोस्टोक हमारे क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। युगलिना हमारा प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। स्पायरोगायरा हमारी एल्गी होती है और एगारिकस, ठीक है। पर एनाबीना क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के अंदर आता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व बाय। फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की थी? रॉबर्ट हुक ने, स्केल्डन ने, एंटोन वेन ल्यूवेन हुक ने या परकिंज ने? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखी थी, डेड सेल्स देखी थी इन्होंने। स्केल्डन ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी दी थी। और एंटन वॉन ल्यूवेक ने सबसे पहले प्रोटोजोआ को एज ए लिविंग सेल देखा था, उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। परकिंस ने हमारा प्रोटोप्लाज्म दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। Which scientist proposed that all plants are composed of cell? कौन से हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला था कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं? वो सेल से कंपोज होते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको दो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नो डाउट इजी है, हम सेल थ्योरी को बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे, स्केल्डन और स्वान दोनों का नाम आता है। तो स्केलेडन, स्वान दोनों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। एक ने प्लांट के अंदर दी थी और एक ने एनिमल्स के अंदर दी थी, ठीक है। विर्चो ने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और ब्राउन ने तो हमारा न्यूक्लियस दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे स्केलेडन होते हैं वो प्लांट्स की सेल्स को बोलते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। जो स्वान होते हैं वो एनिमल्स के अंदर बोलते हैं कि एनिमल्स किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके होते हैं। तो स्वान में हम ए आता है, इसमें ए आता है, तो इसमें हम याद रखेंगे ए से कि ये एनिमल की सेल की बात करता है, और जो स्केल्डन है वो बात करते हैं प्लांट की सेल की। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे या एग्जाम में जब आप बैठे होगे उस टाइम पे, क्योंकि स्वान और स्केल्डन दोनों सेल थ्योरी देते हैं, पर ये बात करता है एनिमल की सेल की और ये बात करता है प्लांट की सेल की, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विर्चोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी इज रिप्रेजेंटेड बाय। विर्चो ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, किस में कॉन्ट्रीब्यूट किया था? सेल थ्योरी में कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसको? सेल थ्योरी को। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमनिस वाइवम एक्स ओवो या ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट और सेल कंटेन न्यूक्लियस, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट है सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी के ऊपर ही एक क्वेश्चन है। मैस द साइंटिस्ट विद देयर डिस्कवरी। हुक ने क्या किया था? हुक ने हमारी लिविन हुक ने हमारी क्या करी थी? लिविंग सेल्स देखी थी। ब्राउन ने क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। विर्चो ने क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो हुक ने क्या दिया था? सेल दिया था। तो ए जो 1 है इसको 1 मान के चलो, इसको 2 मान के चलो, इसको 3 मान के चलो, इसको 3 मान के चलो और इसको 4 मान के चलो। तो 1 का आंसर क्या है हमारा?
कि हुक ने दे क्या दी थी सी, ए का सी है, और टू लिव इन हुक ने क्या दिया था लिविंग सेल दी थी, तो मतलब 2 का ए है, और जो 3 का मतलब है ब्राउन ने क्या दिया था न्यूक्लियस यानी 3 का बी है, और 4 विर्चो ने क्या दिया था डी, तो 4 का क्या है डी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्वेश्चन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्वेश्चन है, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन द प्रोटीन इज अरेंज्ड इन लेयर्स, क्या वो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। द लिपिड हैज़ नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, क्या लिपिड्स की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। द लिपिड इज फ्लूइड एंड अरेंज्ड इन बाई लेयर विद फंक्शनल प्रोटीन्स एम्बेडेड इन दैम। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। जो लिपिड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं और वो बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और ये जो होती है हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। और ये जो मैंने बनाई ये हेड है और ये टेल है, ये टेल है और ये ऊपर हेड है, ठीक है। तो इस तरह से एक लेयर ये होती है और एक लेयर ये होती है, 2 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। तो बाई लेयर होती है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर कि लिपिड एक फ्लूइड और मेम्ब्रेन होती है जो अरेंज होती है बाई लेयर में, जिसके फंक्शनल प्रोटीन जो होते हैं वो उसमें इम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टीरोल होता है और फोस्फोलिपिड होता है। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, इनमें से कौन सा लिपिड है, सिर्फ ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड हमारा सरफेस पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होता है, साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन की 2 साइड होती है ना, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होती है, एक साइटोप्लाज्म की तरफ होती है। तो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है ग्लाइकोलिपिड, पर यहाँ पे पूछा गया मोस्ट अबेंडेंट, तो मोस्ट अबेंडेंट क्या होता है फोस्फोलिपिड, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिपिड्स डेट आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एम्पीपैथिक का मतलब होता है कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर के भी हैं और वो हाइड्रोफिलिक नेचर के भी हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के भी हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि वो हमारे वाटर लविंग है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ वाटर हेटिंग है, तो दोनों चीज़ें हैं, एम्फीपैथिक है। आर कॉमनली रेफर टू एज ट्राइग्लिसराइड, कंटेन ओनली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन, आर नॉर्मली कोवेलेंटली एसोसिएटेड विद प्रोटीन। तो इनमें तो वेरिएशंस आ सकती हैं इन पॉइंट्स में, पर इस पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं है कि एम्फीपैथिक होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन have structural role form channels act as carrier help आएगा यहाँ पे help in molecular recognition। तो देखो स्ट्रक्चरल रोल तो है ही, चैनल नहीं फॉर्म करते, प्रोटीन फॉर्म करते हैं चैनल, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा कार्बोहाइड्रेट के एस्पेक्ट में। ये मोलिकुलर रिकॉग्निशन का काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। स्ट्रक्चरल बैरियर एंड सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सेल एडेशन में हेल्प करती है, मास फ्लो रेगुलेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करती है, ऑल द अबव। तो कौन सा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल बैरियर भी है, सेल कम्युनिकेशन भी करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल एडेशन में भी हेल्प करती है, मास फ्लो रेगुलेशन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, डिफ्यूजन भी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो ये सारे हमारे फंक्शन होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए सही नहीं है, मतलब कि गलत है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करती है, किसको कंटेन करती है, कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करती है, जो कोवेलेंटली बाउंड होता है किससे, प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करती है जो या प्रोटीन से या फिर लिपिड से बाउंड होता है, ये बात तो स्टेटमेंट ठीक है। दे आर लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर विद क्लोज बाउंड्रीज, ये पूछा गया है कि वो लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कौन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विद क्लोज बाउंड्री, बाउंड्री तो ऑब्वियसली उनकी क्लोज होती है। दे आर सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सिमेट्री है, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है, उस लिपिड बाइलेयर की वजह से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल होती है,
क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। रीज़न क्या है, एक साइड में तो एसिटाइल अमाइल कोलिन होगा और हमारा स्पिंगोमाइलिन होगा, और जो एसिटाइल कोलिन इथेनोल अमाइन, एसिटाइल कोलिन सीरीन, और एक और होता है हमारा जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो एक साइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब 3 जो हमारे लिपिड हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं और 2 लिपिड जो होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें भी आप ये देख सकते हो। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दे कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो मेडिएट करते हैं देयर डिस्टिंक्टिव फंक्शन। ओब्वियसली इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब एक्सटर्नल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर है वो एसिमेट्री प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ना कि सिमेट्री। नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। देखो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये क्रैमिंग बेस्ड है। अगर आपने याद की है चीज़ें तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पूछी गई है। ठीक है, ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पूछी गई है कि हमारी जो ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका 60% लिपिड होता है उसके अंदर, या 40% होता है, क्या होता है 59% हमारा प्रोटीन होता है, 39% लिपिड होता है। ठीक है, या 52% प्रोटीन होता है, या 40% लिपिड होता है, या फिर उसके अंदर 42% हमारा प्रोटीन होगा, 58% लिपिड होगा, या फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसको आंसर करो कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये क्वेश्चन, और जब हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं इसको। तो क्या होता है 52% हमारा रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। तो ये क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड। मतलब जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी फ्लूइड नेचर की है। वेयर लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स, जहाँ पे लिपिड्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो रैंडमली डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है वो रैंडमली डिफ्यूज हो सकते हैं इन रिसेंट ईयर्स, बट रिसेंट ईयर्स में दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाई। ये जो मॉडल है वो क्या कर दिया गया, मॉडिफाई किया गया है बहुत सारे रेस्पेक्ट में। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। कैन वो ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल नहीं कर सकते। देखो कुछ सरफेस प्रोटीन होते हैं, कुछ हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन हमारे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप तो लिपिड शो करता है, लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन का काम करते हैं। प्रोटीन्स कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो शो नहीं करते। ठीक है, तो ये ट्रेवल भी नहीं कर सकते। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। यस, कुछ डोमेन में होते हैं जिसकी वजह से वो मोज़ेक नेचर बना देते हैं, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कुछ डोमेन में वो प्रेजेंट होती है, ये स्टेटमेंट ठीक है। मैनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। कंप्लीटली इम्बेडेड रहेंगे लिपिड बाइलेयर में, कंप्लीटली इम्बेडेड। इंटीग्रल प्रोटीन तो कंप्लीटली इम्बेडेड नहीं रह सकते, वो तो स्पैन करते हैं मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसके बाद मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किए, तो उन जो हमारे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर होगी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट हमने स्टडी किया था, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपने और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। सेल वॉल मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, एक शॉर्ट वीडियो में मैं सेल वॉल को डिस्कस करूंगी और फिर उस पर एमसीक्यू करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी एमसीक्यू सीरीज़ या मेरी लेक्चर सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट एंड फॉर एडमायरिंग माई एफर्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। स्ट्रगल चलता रहता है पर हार नहीं मान लिया, जब तक लाइफ है जब तक हम लगे रहेंगे।